हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कंप्लीट करेंगे काइनेमेटिक्स पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन, लेट्स से वी हैव टू वेक्टर a and b at some angle थीटा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर बीच में कहीं होगा। लेट्स से ये रिजल्टेंट वेक्टर को हम r से डिनोट कर रहे हैं, a वेक्टर, b वेक्टर एंड देन रिजल्टेंट वेक्टर। हम ये बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। दो वेक्टर्स कैसे ऐड किए जाते हैं? दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ईच वेक्टर के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड देन कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, जो दोनों के बीच में थीटा है उसका कोसाइन। ये तो हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो ये है। सेकेंड थिंग जो हमें निकालनी होती है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर लेट्स से ये एंगल बना रहा है बीटा। ठीक है, तो अब हम इस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan बीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर देखना एक चीज, जब भी कोई वेक्टर होता है अदर देन एक्स और वाई डायरेक्शन, अदर देन एक्स और वाई डायरेक्शन, तो हम उस वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा यानी कि जो थीटा वाली साइड में कंपोनेंट आएगा वो होगा बी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो होगा बी साइन थीटा। यानी कि अगर आप किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज cos थीटा कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज sin थीटा कंपोनेंट। ये कंसेप्ट हम बहुत बार यूज करेंगे। अब यहां पे हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, बी वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो बी वेक्टर को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका वर्टिकल पार्ट हो जाएगा बी साइन थीटा और उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट हो जाएगा बी कॉस थीटा। राइट, इस ट्राइंगल में जब हम कंपोनेंट्स कर चुके हैं तो उसके बाद हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं रिजल्टेंट के साथ। ये एक कंस्ट्रक्शन हम छोटी सी करते हैं, 90 डिग्री के साथ इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका बेस ये रहा आर एंड देन ये वाली साइड कितनी होगी, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, और ये साइड कितनी है बी साइन थीटा, यानी कि ये भी कितना हुआ बी साइन थीटा। तो अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया आपका आर जो है, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा है, आपने एक चीज ये पढ़ी है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाय b, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे tan बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है b साइन थीटा अपॉन बेस, बेस कितना है b cos थीटा, b का कौन सा कंपोनेंट है यहाँ b cos थीटा, और a भी तो है यहाँ, a वेक्टर कंप्लीट है, तो इसका मतलब a प्लस b cos थीटा। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, तो वो एंगल बनाता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। राइट,
ये दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। दिस इज वेक्टर एडिशन। देखते हैं वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स अगर आप ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करें या बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों एक ही बात है। तीसरा, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स अगर आपको तीन वेक्टर को ऐड करना है तो आप पहले ए बी को ऐड करके उसमें सी को ऐड करें, या पहले बी सी को ऐड करके उसमें ए को ऐड करें। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एसोसिएटिव। तो जो वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी मेन है वो है कम्यूटेटिव है एंड देन एसोसिएटिव है। तीसरी चीज जो रिजल्टेंट है आर इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, राइट। क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो आर है आपका उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी आर मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा मैक्सिमम है 0 डिग्री के लिए, दैट इज 1। फोर्थ पॉइंट, आर इज मिनिमम। मिनिमम कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री के लिए कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होगी -1। माइनस यहां आने के बाद ये कितना हो जाएगा? मिनिमम। तो ये आपके वेक्टर एडिशन के 4 प्रॉपर्टीज हैं, होपफुली आपने नोट किए होंगे। नेक्स्ट मूव टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन, यहां पर भी हम एडिशन ही करेंगे बट इसको डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। लाइक वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एक वेक्टर ए है, उसके साथ थीटा एंगल पे एक वेक्टर बी है। आपको रिजल्टेंट निकालना है जो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। वो कह रहे हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम बी वेक्टर का एग्जैक्ट अपोजिट ड्रॉ करेंगे। अगर वो बी वेक्टर है तो ये क्या होगा? माइनस बी वेक्टर। डायरेक्शन का जब फर्क होता है तो माइनस साइन लगाते हैं। अब अगर हम माइनस बी और ए को ऐड कर दें, अगर हम ए वेक्टर में ऐड कर दें माइनस बी वेक्टर को, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, प्लस माइनस माइनस, राइट। यानी कि हमें क्या निकालना है? हमें ये वाला रिजल्टेंट निकालना है। वी वांट दिस रिजल्टेंट। फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा क्या होता है फॉर्मूला? ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। अब यहाँ पे ए वेक्टर ये रहा, ए की स्क्वायर, बी वेक्टर कौन, हमारा दूसरा वेक्टर कौन है? ये, तो इसकी स्क्वायर यानी कि माइनस बी की स्क्वायर। लेकिन अगर अल्टीमेटली हम उसे खोलेंगे तो स्क्वायर के बाहर वो बी ही आएगा। देन प्लस 2a, दूसरा वेक्टर क्या है हमारा? ये कॉस थीटा कितना है हमारा? ये पूरा लाइन 180 डिग्री है। अगर उसमें से ये थीटा है तो अब जो हमने नया पोजीशन लिया है उसके साथ में ये वाला थीटा हमारा कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमारा कॉस के साथ क्या आएगा? कॉस 180 माइनस थीटा अंडर रूट, राइट।
सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला हो गया, दिस। क्या ध्यान देना है, जब हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना है, किसी भी एक वेक्टर का नेगेटिव पार्ट लेकर के उस नेगेटिव पार्ट को दूसरे वेक्टर में ऐड कर देना है। यानी हमें सिर्फ एक चीज अलग करनी है कि हमने इसका नेगेटिव पार्ट लिया है, बाकी सारा कैलकुलेशन हम वही करेंगे जो हमने एडिशन के लिए किया था, दैट इज वी आर एडिंग a प्लस माइनस b विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये थीटा है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, तो नया एंगल हमारा जो बना दोनों वेक्टर्स के बीच में वो कितना बचा, 180 माइनस थीटा। तो हमारे उस फॉर्मूले में हमने कॉस थीटा की जगह अपना नया एंगल लिखा है एंड देन सारी वैल्यूज पुट किए, ये हमारा आर आएगा। सिमिलरली जो आर आएगा उसका एंगल जैसे वहां बीटा निकाला था वैसे अगर हम यहाँ भी बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू, इसके कॉम्पोनेंट करने हैं ना, तो इसका कॉम्पोनेंट कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, माइनस बी साइन थीटा अपॉन, अब इसका वर्टिकल तो ये हो गया, हॉरिजॉन्टल कहाँ होगा इसका, यहां, वहां पर हॉरिजॉन्टल दोनों सेम थे यानी कि a प्लस बी कॉस थीटा था, यहां पर a माइनस बी कॉस थीटा होगा, ये आपका एंगल हो गया, राइट। ये तो कैलकुलेशन हो गए आपके सब्ट्रैक्शन के। लेट्स सी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नॉट कम्यूटेटिव। ऑब्वियसली जैसा बचपन से आपने देखा है कि एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है और सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। सिमिलरली नॉट एसोसिएटिव, that is a minus b minus c vector is not equals to b vector minus c vector minus a vector, right? Third, r is maximum। मैक्सिमम कब होगा, अब ये 180 डिग्री के लिए। वाई 180 डिग्री के लिए, क्योंकि आपने जो भी न्यूमेरिकल देखा उसमें जो आपने फॉर्मूला बनाया है उसमें आपका है cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो अगर थीटा 180 होगा तो 180 माइनस 180 0 एंड cos 0 इज मैक्सिमम, राइट। देन मिनिमम फॉर 0 डिग्री, बिकॉज अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो ये cos 180 बन जाएगा और cos 180 मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट also known as scalar product, scalar product। why scalar product, because इसका आंसर स्केलर आता है। if a vector is given as axi cap, ayj cap and az k cap, and then another vector b is given as bxi cap plus by j cap plus bz k cap, जो हमारे कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। x के डायरेक्शन का नाम है i कैप
इसके डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे कैप से और इसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी वेक्टर के अगर हम तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट करें तो जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको हमने ए एक्स नाम दिया है, और क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप से इसका डायरेक्शन डिनोट किया। वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको ए वाई नाम दिया और जेड जे कैप से उसका डायरेक्शन डिनोट किया। सिमिलरली जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट को ए जेड नाम दिया और के कैप से उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया। बी वेक्टर के लिए भी सेम ही किया है। अब अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है यानी कि ए डॉट बी वेक्टर करना है, मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट बोला जा रहा है तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का यूज हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए भी करते हैं। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। डॉट में क्या होता है कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। दैट इज अगर आप सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 आएगा। अगर अपोजिट कर रहे हो जे आई के साथ, आई के अलावा कुछ भी करो, आई इंटू जे अगर आप करेंगे या आई इंटू के करेंगे या के इंटू जे करेंगे या जे का आई के साथ हो गया के साथ, राइट। तो ये सभी क्या होगा 0। अगर आपने सेम डायरेक्शन का किसी अपोजिट डायरेक्शन के साथ डॉट किया तो वो 0 रिजल्ट देगा। अब देखेंगे हम इसे एक एक एग्जांपल लेंगे और उससे ये सारी की सारी चीजें हम वेरीफाई करेंगे। पहले समराइज कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर स्केलर आता है। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैथमेटिकली डिफाइन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और इसको हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है। अदर देन दिस कोई भी कॉम्बिनेशन हो 0 होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको एक वेक्टर ए गिवन होगा, ये वेक्टर ए दिया है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी गिवन है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। लेट्स से ये पहली चीज है जो आपको फाइंड आउट करनी है। लेट्स से आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी भी निकालना है। पहले डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं कैसे करेंगे। डॉट के लिए हमने बताया कि आई इंटू आई 1 होता है, यानी कि जब इसके इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पहला टर्म जो बनेगा ए डॉट बी 4 टू ज़ा 8 इंटू में आई कैप इंटू आई कैप। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आई। आई डॉट आई 1 होता है, 8 आ गया। नेक्स्ट टर्म अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो आई डॉट जे 0, यानी ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट टर्म आएगी 0। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट के 0, राइट।
तो इसलिए जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जे आई को जे और के वाले के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, बिकॉज बाकी सारे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, हम बार बार ये करके ही नहीं देखेंगे क्योंकि वी नो आई जे और के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, जे वाला जे के साथ किया तो 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस प्लस 4 3 जा 12, राइट। तो ए डॉट बी कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 26। अब आप देखेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे बट आंसर कैसा आया, 26, विच इज अ नंबर दैट इज स्केलर, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ए डॉट बी कितना आया, ए डॉट बी 26 आया है, राइट। सेकेंड, एंगल अगर आपको निकालना है तो एंगल कैसे निकालेंगे, वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी तो हमारा आ गया है 26 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है उसके कोफिशिएंट की स्क्वायर को ऐड करके, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर के कोफिशिएंट्स की स्क्वायर करो, उनको ऐड करो, उनका अंडर रूट लो तो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका अंडर रूट 29, अंडर रूट 29। इसी तरह बी का कितना हो जाएगा, सेम होगा बिकॉज 16 प्लस 4 प्लस 9 नंबर सेम है। बी का भी आप निकाल के देख सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज अगेन अंडर रूट 29, अंडर रूट 29, अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 29 इज 29, 26 upon 29 is equals to cos theta, which gives theta is equals to cos inverse 26 upon 29, राइट। क्या देखा हमने यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर्स अगर आपको गिवन है और उनका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है तो आई टर्म को आई टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जे को जे टर्म के साथ, के को के टर्म के साथ, और जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, एक स्केलर आएगा। इस पूरे जो डॉट प्रोडक्ट है इसका यूज हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए भी करते हैं। और वो कैसे निकाला जाता है, हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है उसके कोफिशिएंट्स की स्क्वायर को ऐड करके उसका अंडर रूट लेना, एंड देन यहाँ से आपका थीटा comes out to be cos inverse of some constant. Let's move to next topic which is cross product, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे इसमें आंसर स्केलर आने की वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला गया, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर वेक्टर आने की वजह से उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट also known as vector product, mathematically defined as a vector cross b vector is equals to magnitude of a vector magnitude of b vector sin theta। वो cos theta के टर्म्स में डिफाइन था, ये साइन थीटा के टर्म्स में डिफाइंड है। वो डॉट था, ये क्रॉस है, राइट। कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल्स टू
ax I cap, ay j cap plus az k cap. B vector is equals to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. अगर हमें इन दोनों का क्रॉस निकालना है, a क्रॉस b, then we need to solve a determinant, right? ये टर्म जो डिटर्मिनेंट है, मे बी आपने सुनी है, नहीं सुनी है, इसको यहाँ देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है ये। सबसे पहले हम ऐसे दो पैरेलल लाइंस खींचेंगे। ये जो स्ट्रक्चर होती है रो और कॉलम के टर्म्स में, इसमें हम कुछ लिखेंगे, इसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऊपर की रो में लिखेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट रो में वेक्टर 1 के कोफिशिएंट्स फिल कर लेंगे, दैट इज ax, ay, az। फिर हम इसमें वेक्टर b के कोफिशिएंट्स फिल कर लेंगे, bx, by एंड bz, राइट? अब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले आई के साथ, आई कैप के साथ कुछ टर्म आएगी। हम इसके साइन कैसे लेते हैं? प्लस माइनस प्लस। पहले वाली प्लस, दूसरे वाली टर्म माइनस होगी जे कैप के साथ, और तीसरे वाली टर्म प्लस होगी के कैप के साथ, ठीक है? प्लस माइनस प्लस, आपको हमेशा साइन यही लेना है, प्लस माइनस प्लस, देन आई कैप पहला है, दूसरा जे कैप है और तीसरा के कैप है। अब ये ब्रैकेट्स में क्या आएगा इसको ध्यान से देखना। जब मैं आई के लिए कैलकुलेट कर रही हूं तो लीव द कॉलम ऑफ आई एंड द रो ऑफ आई। तो आपके पास 4 चीजें बचेंगी, उसमें आपको दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करना है, राइट? तो यहाँ क्या क्या आएगा आपके पास? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, राइट? कैसे करना है? आई के लिए आई का कॉलम छोड़ेंगे, आई का रो छोड़ेंगे, 4 नंबर आपके पास बचेंगे। फर्स्ट इनसाइड देन आउटसाइड। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? जब जे के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? किसका कॉलम छोड़ना है? जे का कॉलम छोड़ना है। जब हम जे के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इसका रो छोड़ा, ये इसका कॉलम छोड़ा, 4 नंबर कौन से बचे? दीज 4 नंबर्स। इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। जब आप फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन करें तो आप पेंसिल से मार्किंग कर लें ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। अगर 1-2 बार आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो फिर आपको किसी मार्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो के का कॉलम छोड़ा जाएगा, 4 नंबर आपके पास ये होंगे, तो ये हो गया ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट which is comes out to be a vector। ये अभी भी एक वेक्टर ही है, इसमें आई जे के डिफरेंट टर्म्स है, ये अभी भी एक वेक्टर है। जो आंसर आया है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद वो एक वेक्टर ही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अगेन एक न्यूमेरिकल लेकर देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया है हमने। Let's take 2 vectors. Vector A is equals to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. B vector is equals to 4i cap minus 3j cap plus 2k cap, right?
इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फिल द फॉर्मेट, आई कैप, जे कैप, के कैप, coefficients of vector A which are 2, -3 and 4, coefficients of vector B which are 4, -3 and 2. Let's solve this. A vector cross B vector is equals to, first bracket positive with I cap, second negative with J cap, and third again positive with K cap. फर्स्ट में क्या आएगा, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, दिस इंटू दिस, -3 इंटू 2 इज -6, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना है ये, माइनस का 12, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा, इस माइनस और इस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए। सेकंड के लिए क्या करेंगे, जे के लिए क्या करेंगे, जे वाले कॉलम को छोड़ेंगे हम, बचे हुए 4 नंबर ये है, 2 इंटू 2 4, बीच में माइनस का साइन, 4 इंटू 4 16। के लिए ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, -3 इंटू 2 -6, बीच में माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -12, फर्दर -6 माइनस माइनस +12 आई कैप, माइनस -16 और 4 माइनस का 12 जे कैप, प्लस -6 + 12 के कैप। हमने अंदर वाली ब्रैकेट खोल ली है, -6 + 12 इज 6 आई कैप, माइनस माइनस +12 जे कैप, 12 - 6 इज 6 के कैप। तो हमारा A क्रॉस B जो आया है वो कैसा आया है, एक वेक्टर आया है, राइट। यही हमने बोला था कि एक वेक्टर आंसर आएगा, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट देखा, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना हमने देखा है, और वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हमने स्टडी किया है, राइट। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।